तो लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि दिवाली कब की है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर दूं। उससे पहले कार्तिकेय जी ने भगवान महादेव को कुछ प्रश्न किए थे दीपावली को लेकर। कहा गया दीपावली फलम नाथ विशेषात ब्रूहि सांप्रतम। कहा पिताजी दिवाली का उत्सव मनाने का क्या महत्व, क्या महिमा, ये दिवाली का उत्सव क्यों मनाया जाता है, दीपावली का उत्सव। कार्तिकेय जी ने शंकर जी को पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने इसके बारे में बताया। किमर्थम क्रियते सातु तस्या का देवता भवेत। कार्तिकेय जी पूछते हैं कि दिवाली को कौन से देवता की पूजा होनी और उसकी पूजा कैसे करें। तो आइए 2025 की दिवाली कब की है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई कह रहे हैं 20 अक्टूबर की है और कोई कह रहा है 21 अक्टूबर की है, और हम कह रहे हैं कि दिवाली 20 अक्टूबर की ही है, 21 को नहीं। निशा काल में अमावस्या का, संध्या काल में अमावस्या का होना जरूरी है, जो कि 21 तारीख को नहीं। तो पंचांग को थोड़ा बारीकी से ठीक से देखा जावे तो 2025 की जो दीपावली है वो 20। थोड़ा पंचांग देख करके पूजा का मुहूर्त बता देंगे। अभी इतना हम निवेदन कर रहे हैं, दीपावली का उत्सव है वो 20 अक्टूबर को ही मनाया जाए। अब इसमें कुछ भगवान शिव की बातें हैं, वो भी सुन लीजिएगा। श्री शिव उवाच, भगवान शंकर कहते हैं कार्तिक स्यासते पक्षे त्रयोदश्याम तो पावके यमदीपम बहिर्दध्यात अपमृत्युर्विनश्यति। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे कार्तिकेय, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में घर से बाहर यमदीप देना चाहिए, इससे मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज के लिए दिया। ये 5 दिन का दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। कब से शुरू होता है? धनतेरस से आरंभ होता है। धन त्रयोदशी से कुबेर की पूजा होती है, चतुर्दशी को यमराज की पूजा होती है, 14 को 14 दिए जलने चाहिए, और उसके बाद अमावस्या है, फिर है गोवर्धन पूजा प्रतिपदा, और उसके बाद में भाई दूज। ये दिवाली के, इसलिए इसको पंच महामहोत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहा गया है पास हाथ में लिए हुए मृत्यु तथा काल से युक्त वर्णन किया गया है कि इसमें यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति है तो धनतेरस के दिन जो दिया जला रहे हैं, स्पष्ट लिखा है कि पुरुष लोग अपनी पत्नी के साथ त्रयोदशी तिथि को दीपदान करने से यमराज अति प्रसन्न हो जाते हैं। एक नई सी बात आप सुन रहे हैं, इसमें अकेले नहीं, त्रयोदश्याम दीपदान्यात सूरजः प्रियतामिति लिखा है। मृत्युना पासस्तेन कालेन भार्यया सह, स्पष्ट लिखा है, भार्या सह, पत्नी के सहित यह दीपदान त्रयोदशी को कीजिए, स्पष्ट लिखा है। इससे सूर्यजः प्रियतामिति, सूर्य के पुत्र यमराज ऐसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि व्यक्ति के काल मृत्यु। इतना बड़ा महात्म्य भगवान महादेव बता रहे हैं। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय हो जाने पर पाप से डरने वाले लोगों को अवश्य ही स्नान करने के तत्पश्चात, फिर क्या कहा गया है, चतुर्दशी के दिन वह दिए जलाएं, शाम को स्नान करने के बाद। स्पष्ट वर्णन है पूर्व विद्या चतुर्दश्याम कार्तिकास्तेतरे पक्षे प्रत्युष समय स्नानम कुर्यादित नृता। संध्या के समय स्नान करने के तत्पश्चात 14 को दिया, जहाँ गैया मैया का गोबर वगैरह डलता, हमारे गांव की भाषा में उसको भूरा कहते हैं, वहां पर दिए जलाए जाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के बाहर चबूतरे पर दिया जलाया जाए, वर्णन किया गया। कहा जाता तेल के दिए जरूर जलाएं, तेल में लक्ष्मी, जल में गंगा। दीपावली के दिन चतुर्दश की प्राप्ति होने पर प्रातः स्नान जल्दी से कीजिएगा। जो भोर में जल्दी जाग करके और जो देवों का वंदन और पूजन करते हैं, भगवान महादेव की पूजा करते हैं, यमलोक में उन लोगों को नहीं जाना होता, ऐसा 8 नंबर के श्लोक में वर्णित किया गया। तेले लक्ष्मी जले गंगा दीपावल्याम चतुर्दशी। इसमें तो एक बात और बड़ी अद्भुत बात कही गई है। एक कांसे का पात्र लो, उसमें सरसों का तेल डालो। ये 14 के लिए मैं बता रहा हूँ, दिवाली से एक दिन पहले इसे छोटी दिवाली कहते हैं। तो एक कांसे के पात्र में सरसों का तेल लो, उसमें अपना मुख देखो, उसमें, इसको छायादान पात्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस तेल को आप किसी नदी में, तालाब में, पानी में, कहीं कुछ नहीं मिलता है तो एक परात में पानी भरिए, फिर उसमें इस तेल को डाल दीजिए, फिर उसको कहीं ले जा करके उसे डाल दे जहाँ किसी के पाम न पड़े। क्यों? तेले लक्ष्मी जले गंगा, लिखा गया कि जल में गंगा जी और तेल में स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी का वास होता है। जिनका दुकान ठीक से चल नहीं रही है, दिक्कत परेशानी है, किसी ने कुछ ऐसा कर रखा है, व्यापार चलाने में मन नहीं लगता, ये अलाए बलाएं सबरी टल जाएंगी। और ये कोई मैं जादू टोना टोटका नहीं बता रहा हूँ, मेरे सामने पद्म पुराण रखा है,
और उसी के माध्यम से 123वां अध्याय 122वां अध्याय है। 122वें अध्याय का श्लोक नंबर 8 है ये, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। ये चतुर्दशी को ही साल में एक बार ऐसा ये होता है। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली को, तो ये उन्हें तो जरूर करना चाहिए। जो व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं, काम ठीक ठाक चल नहीं रहा है, वैसे तो सबको ही करना चाहिए, इसलिए क्योंकि सबको धन की जरूरत है। पैसा तो चाहिए ही, बिना पैसा के तो भैया बस वाला बस में से नीचे उतार देता है बिना किराए के। ये तो चाहिए सबको अपने अपने खर्चे के लिए। और देखो छोटा सा उपाय है, कांसे का पात्र लें, क्योंकि उसमें आपकी अपनी परछाई दिखाई दे जाएगी। तेल आप उसमें भरें जिसमें अपनी शक्ल दिखनी चाहिए, तो उसमें अपनी शक्ल देखते हुए फिर उस तेल को आसपास नदी सरोवर है कहीं, उसमें आप डाल दीजिए, नहीं तो परात में पानी भरिए उसमें डाल दीजिए। उसके बाद उस परात के जल को कहीं किसी पेड़ की जड़ों में डाल करके वहाँ आ जाना, क्योंकि तेले लक्ष्मी बसे। ग्रंथ में लिखा है कि दिवाली के 5 दिनों में माता लक्ष्मी तेल में वास करती है। घी के दियों की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन घोर गरीबी का नाश करने के लिए, रोगों का नाश करने के लिए लोगों को दिवाली के दिनों में ये तेल जरूर उसको जोत में भी जलाएं, और ये छाया दान पात्र में भी सरसों का तेल इसमें लिया जाएगा। इससे बीमारियां खत्म होंगी। और इन दिवाली के समय पर लोग उल्टा पुल्टा करते हैं, नींबू काट देंगे, दुकान बंद देंगे, उल्टा पटांग करेंगे, नींबू काट करके फेंक देंगे और इतना बुरा बुरा कट डालते हैं। तो इन दिवाली के 5 दिनों में जो सरसों के दिए जलाएंगे तेल के, उनके ऊपर किसी की अनाय बलाय हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। लेकिन ये छायादान पात्र की बात इसमें चतुर्दशी के लिए इसमें बड़े स्पष्ट लिखा है, दीपावल्याम चतुर्दशी। ये छोटी दिवाली, मैं यहाँ से जो निवेदन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और पात्र ही फेंक के ना आ जाना, कांसा बहुत महंगा आता है, पात्र अपने घर ले आना, ये नहीं कि उसको ही सहित आप फेंक के आ जाना, सब बताना पड़ता है मुझे। सिर्फ उसमें जो तेल है उसी को उसमें डाल के आ जाए। ऐसा नहीं है कि अब वो किसी काम का नहीं है, अब वो पात्र किसी काम में आने वाला नहीं है, नहीं, वो सब काम में आएगा, पूजा पाठ के भी काम में आएगा। उसको आप लेकर के आ जाइए तो इतना आनंद हो जाएगा। तेले लक्ष्मी जले गंगा, 5 दिन इस जल में स्वयं माता भगवती स्वयं चल करके आती है। दिवाली के 5 दिन में हर पूजा स्नान करके ही करना। दिवाली के 5 दिनों में साधारण जल से नहाने वाले लोगों को भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। इस श्लोक में ये लिखा है, स्पष्ट वर्णन है। इन दिनों में पूरा 5 दिन तेले लक्ष्मी जले गंगा दीप माल्याम चतुर्दशी प्राप्त स्नान में यत कुर्याद यम लोकम न पश्यति। ऐसा जो लोग करेंगे उन्हें यम लोक का मुख ही नहीं देखना पड़े। ये स्वयं भगवान शंकर बता रहे हैं, महादेव जैसा वक्ता नहीं है, यह भगवान शंकर की वाणी है। भगवान भोलेनाथ दिवाली के बारे में अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी को ये सगरी बातें बता रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। 14 नाम लेकर के 14 दिए जलाएं। छोटी दिवाली को, रात्रि को 14 दिए। शंकर जी ने 14 नाम बताए। क्या क्या है? यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षाय च औदम्बराय दग्नाय नीलाय परमेष्टने ब्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वही नमः नरकाय प्रदातव्यो दीप संपूज्य देवता। शंकर कहते हैं जो 14 नाम यमराज के लेकर के जो दिया जलाएगा उसे जीवन में कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। शंकर जी कहते हैं मेरा दावा है, ये भगवान भोलेनाथ कहते हैं। 14 नाम लेकर के, नंबर 1 यमाय नमः, नंबर 2 धर्माय नमः, नंबर 3 मृतवे नमः, नंबर 4 अंतकाय नमः, नंबर 5 कालाय नमः, नंबर 6 वैवस्वताय नमः, नंबर 7 सर्वभूतक्षाय नमः, नंबर 8 औदम्बराय नमः, नंबर 9 ददनस नीलाय नमः, नंबर 11 परमेष्टने नमः, नंबर 12 ब्रकोदराय नमः, नंबर 13 चित्राय नमः और नंबर 14 चित्रगुप्ताय नमः। ये है, कहा गया है कि यदि ये नाम लेकर के प्रदोष काल में जब संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ चला गया है स्नान करके, और ये 14 नाम लेकर यमराज के लिए ये दिए जलाए जाएं, ग्रंथ में लिखा है अकाल मौत नहीं हो। वैसे भी 14 समय अकाल मौत से ही तो बचाती है। श्राद्ध पक्ष में जो 14 को श्राद्ध होता है उन्हीं के लिए ज्यादा होता है। जो छोटी उम्र में चले गए या
आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे जीवन की रक्षा होती है। एक दिया तो आप हर साल छोटी दिवाली को जलाते ही है। हम निवेदन कर रहे हैं एक नहीं 14 जलाइए, 14 दिए जलाइए, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा है और हम तो उन्हीं की बात मान रहे हैं। बड़ी दिवाली पर विषम में आप जलाइए, 21 दियों की बड़ी महिमा है। बड़ी दिवाली को तो काम आपका 19 नहीं होगा, 21 ही होगा। ज्यादा भले ही कितना भी जला दो, 21 से उसमें सरसों के तेल के और घी के दिए। दिवाली की पूजा में घी दूध ला करके अपने घर में तैयार कीजिए, क्योंकि दिवाली के दिनों में इतनी मिठाई बनती है, उतनी तो गाय भैंस भी नहीं है भारत में, इतनी मिठाइयाँ बनती। 5 रुपए के केमिकल से 100 रुपए का दूध तैयार कर दिया जाता है। 5 रुपए का आता है वो सामान, जिससे 100 रुपए का मटेरियल तैयार किया जाता है। खूब सैंपल भरे जाते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोग पैसा लेकर के और उनकी दुकान की मिठाइयों को 1 नंबर में पास कर देते हैं। लोग भ्रष्ट हो रहे हैं। तो ये दिवाली के समय पर ये जितनी मिठाइयाँ, मैं तो कहूँगा ये मिठाई घर बनाइए। बाजार में तो जहर मिलता है, इसलिए तो दिवाली के बाद में कितनी बीमारियां फैलती हैं। अपने बच्चों को फटाके से थोड़ा सावधान रखें। टक्का फटाके, इतनी वीडियो आती है, किसी का हाथ जल गया, किसी का कान टपक गया, किसी का यह हो गया, किसी का कुछ हो गया। ये दिवाली के समय पर इतनी घटनाएं घटती। दिवाली की रात्रि को घर के बाहर कम जाइए, क्योंकि वातावरण इतना दूषित हो जाता है उन फटाकों के द्वारा, जिसके द्वारा हृदय संबंधी बीमारियां, टीबी जैसे रोग हो जाते हैं। और धुआं के द्वारा, जो फटाकों के द्वारा इतना धुआं इतना होता है। उस दिन तो अपने घर में ही रह करके पूजा कीजिए, रात भर ज्योत के पास जागिए। दिवाली की रात्रि को ज्योत के पास बैठकर जागने की बड़ी महिमा है। रात को नींद भी आवे तो फिर आप वहीं लुढ़क लीजिए, और सुबह आपको मालूम है कि दिवाली की वो जो पूजा करते हैं, आरती रात्रि को नहीं, आरती भोर में होती है लक्ष्मी माता की। रात में तो आरती होती है ओम जय जगदीश हरे वाली। लक्ष्मी मैया की जो आरती है वो भोर में, भोरारे में पूरा परिवार के लोग स्नान कर लेते हैं, और तत्पश्चात घी की ज्योत के द्वारा, और वो दिवाली की रात्रि को यानी पड़वा को भोर होता है, उस समय मैया लक्ष्मी की आरती, लक्ष्मी माता की आरती उस समय होती। उस समय कहा जाता तुम बिन यज्ञ न होते वस्तु नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। अब आप कहोगे कि रात में नहीं सुबह क्यों? हम कहेंगे कि रात्रि को नारायण की आरती कीजिए, क्योंकि जहां भगवान नारायण है वहां लक्ष्मी को 100% रहना ही पड़ेगा। और आपने नारायण को नहीं पूजा तो लक्ष्मी मैया का वाहन उल्लू है, उल्लू पर बैठ के आएगी और उल्लू बना के चली जाएगी। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो फिर पैसे वालों को भी तो दिन में दिखता ही कहाँ है, दिन में अंधे हो जाते हैं। तो अकेले लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी नारायण की ही पूजा करनी, ये ध्यान रखें। इस बात के लिए भोर में माँ लक्ष्मी को वंदन प्रणाम करते हुए कह दीजिए, हे माँ हमें आप कभी त्यागना मत, हम तो तुम्हारे बच्चे हैं। माई को प्रार्थना करना। तो दिवाली को लेकर के मैं तो 25 वीडियो डालता हूँ हर साल। इस साल 2 और ज़्यादा डालेंगे, 27 डालेंगे। हाँ, जो कुछ बढ़िया बढ़िया जो बातें हैं वो सब आपके पास में ये पहुँचे। फिर लिखा है प्रातः गोवर्धनो पूज्यो। दिवाली मनाने के तत्पश्चात फिर पड़वा के दिन स्पष्ट लिखा है गोवर्धन पूजा की। दिवाली की पूजा में जो कुछ कमियां रह गई होंगी गिरिराज भगवान सब पूर्ति कर देंगे। गोवर्धन धराधार गोकुलः त्राण कारकः। पूरी धरती को गिरिराज गोवर्धन भगवान ने बचाया। जो गोवर्धन की पूजा करते हैं भगवान गोविंद उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया कि गोवर्धन पूजा में आप गौ माता की जरूर पूजा कीजिए। या लक्ष्मी लोकपाला नाम धेनु रूपेण संस्थिता। जो गोवर्धन पूजा में गौ माता की पूजा करता है, मैया लक्ष्मी अचल होकर उनके घर में बैठ जाती है। उनके घर को छोड़ करके माई कभी जाती नहीं। ये महिमा गोवर्धन पूजा की है। गावों में हृदय संतो गवाम मध्य बसाम्यम। भगवान को प्रार्थना कीजिए, प्रभु गैया मेरे हृदय में रहे, मैं गौ माता के मध्य में रहूं, हम कभी गौ माता से दूर न जाएं। जहाँ पर गौ माता की पूजा होती है वहाँ समृद्धि बढ़ती है, वहाँ लोक और परलोक सब संभल जाते हैं। ऐसी धरती की कोई समस्या नहीं है जिसको गौ माता जिस समस्या को दूर न कर। गौ माता तो हमारी विरासत है, हमारी संपदा है। इसमें तो स्पष्ट भगवान शिव कहते हैं अग्र संतु में गावो, गावो में संतु पृष्ठतः।
हे कार्तिकेय घृतम बहत यज्ञार्थे ममहा पापम रिपोवती। गैया मैया न होती तो घी न होता, और घृत न होता तो यज्ञ न होते, यज्ञ न होते तो लोगों के पास अपार धन नहीं होता, उनके पास समृद्धि नहीं होती। तो दुनिया को जितनी भी संपदा मिली है हे कार्तिकेय, इसमें आधार गौ माता का है, गौवंश का है। इसलिए हर मानव जाति को प्रतिपदा के दिन, गोवर्धन पूजा वाले दिन गौवंश की पूजा जरूर कर, तब ही यह गिरिराज पूजा तब ही पूरी होती है। इसमें भृषवान जी का नाम लिया जाता है। भृषवान्य दान सामंतान प्रतिधन पदार्थ जनसंगा श्रवे के कटकई। सो एक एक श्लोक में अद्भुत बात कही गई है पूजन के बारे में। अब मैं भागवत जी की कथा की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। तो मैंने आपको त्रयोदशी से लेकर के और प्रतिपदा गोवर्धन पूजा तक की बातें कही हैं। भाई दूज के लिए भी मैं आपको चर्चा, तो कुछ विशेष बातें थी जो मेरे लिए कहना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कहा गया है कि इसमें सर्व प्रकार से समृद्धि बढ़ती है। अंतोयम संकरो दुखी गौरी नित्यम सुखेस्तक। भगवान शंकर ने ये बात माता जगदम्बा को भी कही। क्या बात कही? कहा गया कि जो नारी का, मैंने कितनी बार कहा है, का जो नारी का अपमान करेगा, अब लक्ष्मी की पूजा करे और घर में नारी का अपमान करे तो उस घर का सुख चला जाएगा। दुखी गौरी नित्यम, उस परिवार के लोग, शंकर जी कहते हैं, नित्य दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए अब ये से हम निवेदन कर देते हैं, दिवाली जैसा महा उत्सव है, मिलजुल करके कीजिए। घर की बहुएं हैं, पियर चली गई हैं, दिवाली के दिनों में अपनी असली लक्ष्मी को अपने घर बुला करके रखिए, तभी तो घर की समृद्धि बढ़ेगी। तो इस वीडियो में ये कहा गया, इस कथा में ये कहा गया दिवाली कब की है? 100% दीपावली 20 अक्टूबर की है। 20 अक्टूबर को ही दिवाली का महामहोत्सव मनाइए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय